बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तहमीना वकील और आज हम अपना बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा थेरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड लेक्चर है। इसमें हमने फर्स्ट वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी डिस्कस की थी। अब आज हमने सेकंड थ्योरी डिस्कस करनी है, दैट इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको वीबीटी भी कहा जाता है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या हम कह सकते हैं वीबीटी। ठीक है, ये क्या है? इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं किसी भी दो एटम्स के जिन्होंने कंबाइन करना है, ठीक है, तो किसी भी कंबाइनिंग एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं दैट दे फॉर्म अ बिगर न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब इस केस में आपके पास दो अजम्पशंस हैं जिन्हें फुलफिल्ड होना लाजमी है। इसके लिए वो फर्स्ट वन क्या है, दैट इज़ द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी। अब इसके लिए तीन कंडीशंस हैं यहाँ पे। एक तो उस ये जो दोनों ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं ये वैलेंस होने चाहिए, दे शुड बी वैलेंस ऑर्बिटल। उसके बाद सेकंड, दे मस्ट बी हाफ फिल्ड। एक तो वैलेंस हो, वैलेंस के साथ साथ हाफ फिल्ड हो और वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रखें। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो किसी भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स अगर फुलफिल्ड करेगा तो वो वेस्पर बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओवरलैप करेगा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है दैट द हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम should approach sufficiently close to one another with the axis of their orbitals in proper alignment। मतलब अगर एक ऑर्बिटल along x axis अप्रोच कर रहा है, एज यू नो दैट देयर आर थ्री एक्सिस x, y and z। अगर कोई ऑर्बिटल along x axis अप्रोच कर रहा है तो दूसरा कंबाइनिंग ऑर्बिटल इट शुड बी ऑन x axis। x एक्सिस x के साथ करेगा, y के साथ, z के साथ। ये नहीं हो सकता कि x जो है वो जाके z के साथ इंटरेक्ट करे। आउट ऑफ एक्सिस, आउट ऑफ प्लेन जो है वो इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय हैथलर एंड लंडन to explain the formation of covalent bond quantitatively using quantum mechanics। तो सबसे पहले ये दो साइंटिस्ट हैं, हैथलर एंड लंडन, जिन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे इसको एक्सप्लेन किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। बाद में जो है वो लाइनस पॉलिंग ने इस थ्योरी को इम्प्रूव करवाया था बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों अप्रोच कंबाइन करती हैं और बताती हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास वैलेंस बॉन्ड क्या है? इट अज्यूम दैट ऑल द बॉन्ड्स they are localized bond formed between two atoms by the donation of electron from each atom। एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा और वो बॉन्ड बनाएगा। सो जितने भी बॉन्ड हैं वो लोकलाइज्ड होती हैं, मतलब वो दो न्यूक्लियर के दरमियान फिक्स होती हैं और ये फॉर्म्ड होते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। उसके बाद अब हमने जैसे बात की थी कि ये एक्सप्लेन करता है अबाउट द कोवलेंट नेचर बाय अप्लाइंग द क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। सो इट आल्सो डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस केस में हम ये देखते हैं कि ओनली electron occupies those atomic orbital which are within a molecule and that the electron of one atom are attracted to the nucleus of the other।
अब इस तमाम चीज़ को हम अप्लाई करेंगे ऑन द क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. In formation of hydrogen molecule, you have hydrogen plus hydrogen to form हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब जो हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है इन 1s ऑर्बिटल. इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं 1s ए से, मतलब ये हाइड्रोजन एटम है ए, और दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1s बी से. तो आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है. अब आपके पास, आपको पता है जब पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. मतलब ए में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. इसी तरह बी के पास 1 हो सकता है और 2 हो सकता है. तो जब हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में अप्रोच करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास जो वेव फंक्शन है किसी भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का, तो वो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 है एंड इट ऑक्यूपाइज 1s और एक इलेक्ट्रॉन 2 है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है 1sb में, तो इस केस में आपके पास जो वेव फंक्शन आएगा, वेव फंक्शन इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, तो वो आ जाएगा आपके पास साई 1sa जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 मौजूद है इनटू साई 1sb जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 मौजूद है इन ऑर्डर टू मेक अ मॉलिक्यूल. अब चूंकि हमारे पास इन दोनों के वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो तब हमारे पास ओवरऑल वेव फंक्शन प्रोड्यूस्ड होगा फॉर द मॉलिक्यूल्स. अब जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वो एक ख़ास कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पे जाते हैं विच इज़ फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ राउंड अबाउट 0.074 नैनोमीटर. तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द बॉन्ड लेंथ फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. मतलब अगर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएंगे तो इनके दरमियान ये बॉन्ड लेंथ जो है वो क्रिएट होगी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम, जिसके लिए जो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो आएगी -436 किलो जूल पर मोल. अब जब आप वैलेंस बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, अब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इट इज़ फॉर्म बाय द ऑर्बिटल ओवरलैप. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबलाइज्ड होगा बाय द ओवरलैप ऑफ 2 1s ऑर्बिटल्स. ठीक है, एक आपके पास ये 1s ये है, एक ये है. इस केस में दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि जब 1s a का 1 था तो 1sa का 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 1sb का 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है. मतलब हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे. जब हम इनको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास उस केस में जो इक्वेशन आएगी वो ये सेकंड इक्वेशन आएगी, दैट इज़ फॉर द वैलेंस बॉन्ड आपके पास क्या है, साई 1sa 1 साई 1sb 2 जो आपने पहले लिखा था. ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. और फिर आप साई 1sa के साथ 2 लगा दें और साई 1sb के साथ 1 लगा दें. तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो है ये चीज़ पॉसिबल है. अब अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि एक अगर साई हमारे पास आएगा तो वो साई है ओनली प्रोबेबिलिटी इन वन डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रॉन इट इज़ मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. तो इसलिए हम साई की जगह जो है वो साई स्केयर ले लेंगे. इंस्टेड ऑफ साई वी आर टेकिंग साई स्केयर. जब साई स्केयर है तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है a + b होल स्केयर. जब इसे आप खोलते हैं तो आपके पास आता है a स्केयर + b स्केयर + 2ab. ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, बहुत ही वेल नोन. अब अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अज्यूम करें इस तरह से कि ये आपके पास a है और ये आपके पास b है और इसका आपने ये होल स्केयर लेना है. ठीक है, टू प्रोड्यूस्ड साई स्केयर.
जब आप इसका साइज स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये साइज स्क्वायर की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये आपने जो मैंने सिंपल आपको बताया जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला खुला है, ये आपके पास वैल्यू है ए स्क्वायर की, ये आपके पास वैल्यू है बी स्क्वायर की, और ये आपके पास वैल्यू है 2ab की। क्लियर? अब अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे आर पुट इन 1sa, अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन 1sa में आ जाएं टू कंट्रीब्यूट इट फॉर द आयनिक करेक्टर, क्योंकि आप ये देखते हो कि ये तो कोवेलेंट करेक्टर हो गया जो आपने वैलेंस बॉन्ड के लिए देखा, लेकिन ये देखा गया है कि जब बॉन्ड बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर भी होता है। अब आयनिक करेक्टर की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, ये देखिए यहाँ पे आपके पास है हाइड्रोजन माइनस हाइड्रोजन पॉजिटिव, और दूसरा है हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव। जब हाइड्रोजन नेगेटिव होगा तो उसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन 1sa। जब दोनों 1sa में होंगे तो 1sa में ही 1 इलेक्ट्रॉन है और 1sa में ही 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम ये अज्यूम करें कि दोनों इलेक्ट्रॉन 1sb में हैं तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन भी 1sb में है और 2 इलेक्ट्रॉन भी 1sb में है। तो अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करें तो तब हमारे पास जो आयनिक करेक्टर आएगा वो क्या आएगा, वो ये इक्वेशन आएगी, दैट इज़ द psi ionic, it is psi 1sa1 1sa2। मतलब ये आपके पास आ गया है हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव के लिए, ठीक है। और इसी तरह से 1sb1 psi 1sb2, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिटिव में आ जाएं, एक हाइड्रोजन में आ जाएं या दूसरे हाइड्रोजन में आ जाएं। तो ये आपके पास आयनिक की इक्वेशन आ गई है। अब ऊपर आपके पास इक्वेशन आई थी कोवेलेंट के लिए, दिस वन, ठीक है, और नीचे आपके पास इक्वेशन आई है आयनिक के लिए, दिस वन। तो अगर हम इन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस को अकाउंट करें तो तब हमारे पास एक ओवरऑल वेव फंक्शन आता है विच इज़ आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस, जिसमें जो आपके पास साई है इट इज़ द सम ऑफ साई वैलेंस बॉन्ड कोवेलेंट प्लस साई आयनिक। अब इस केस में जो सी है ये एक्चुअली गवर्न कर रहा है एक्सटेंट ऑफ आयनिक करेक्टर को विच इज़ मिक्सड इनटू ओरिजिनली प्योर कोवेलेंट वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब इस केस में जो इसकी वैल्यू है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सी वो है आपके पास 0.25, जो इंडिकेट कर रही है कि इसमें आयनिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है सी स्क्वायर विच इज़ राउंड अबाउट 0.06 to 6% फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और अगर हम जैसे जैसे ये बहुत ही कम है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे डायटोमिक पे पॉलीटोमिक पे, जैसे सोडियम क्लोराइड तक अगर हम जाते हैं तो आयनिक करेक्टर डोमिनेट कर जाता है और कोवेलेंट करेक्टर जो है वो कम हो जाता है। तो ये आपके पास थी क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके वेव फंक्शंस, ये वेव फंक्शन मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया था, इसकी पूरी डेरिवेशन हमने निकाली थी कि ये क्या होता है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो उस वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग हम दो ऑर्बिटल लेके उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। सो आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, it is a covalent bond which is formed by the overlapping of two half-filled valence orbitals of two different atoms। हाफ फिल्ड होना लाजमी है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, जितना ज़्यादा ये ओवरलैप करेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गेट पेयर्ड अप। एक ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो बॉन्ड बना रहा है दूसरे के साथ उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये आपस में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उस केस में उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप हो जाएंगे।
So the electron density between two bonded atom increases due to overlapping, which confers stability of the molecule. चूँकि यहाँ पे आपके पास वो पेयर अप हो गया है एंड पेयरिंग जो है वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है. जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. ये पॉइंट आपको आगे जाके ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है. और इसी तरह जो डायरेक्शन है कोवेलेंट बॉन्ड की वो होती है अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जिस डायरेक्शन में वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होता है. सो ये तो आपके पास थी जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने की. ठीक है, अब एक है हेड ऑन ओवरलैपिंग जैसा आपके पास है इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और एक है आपके पास साइड ऑन ओवरलैपिंग जैसा है इन केस ऑफ अ पाई बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड वो है जो लीनियर ओवरलैप ऑफ द टू ऑर्बिटल से प्रोड्यूस्ड होता है और पाई बॉन्ड वो है जो कि पैरेलल से. अब देखें लीनियर ओवरलैप मतलब कि टू जो ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियस ये ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, जबकि पाई में अगर देखें तो न्यूक्लियस इधर है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस ओवरलैपिंग हो रही है. सो द ओवरलैपिंग विच इज़ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे मैंने बताया कि टू न्यूक्लियस के दरमियान में वो ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करके ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस केस में जो बॉन्ड बनते हैं उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, मतलब दो न्यूक्लियस के दरमियान में बन रहा है, स्ट्रॉन्ग है और सिमेट्रिकल है. दूसरा आपके पास डिपेंड करता है कि किस किस्म के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक आपके पास आ जाती है वो कि जिसमें 2 एस हैं. ठीक है, तो उस केस में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो एस एस बनेगा. एक वो है कि जिसमें दोनों पी हैं, तो इसमें जो बनेगा वो सिग्मा पी पी बनेगा. और थर्ड वो है कि एक एस और एक पी, तो इस केस में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो एस पी सिग्मा बॉन्ड बनेगा. सिग्मा बॉन्ड में जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है इट इज़ द सिग्मा एस एस बॉन्ड. सिग्मा एस एस बॉन्ड मतलब कि 2 एस ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. अब इसमें देखिए ये एस ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड स्पिन के साथ, दूसरा एस ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन के साथ. लेकिन जब ये ओवरलैप करेंगे तो उस केस में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं दे आर विद पेयर्स स्पिन. और अगर आप ये चीज़ गौर करें तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है इट इज़ लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई. मतलब अगर आप दोनों न्यूक्लियस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाके ज्वाइन करने लगो तो उस केस में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दरमियान में आता है. उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपके पास सिग्मा पी पी बॉन्ड. अब सिग्मा पी पी बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. जो एस एस ओवरलैप हमने पढ़ा था इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं. अगर हम पी पी ऑर्बिटल की सिग्मा फॉर्मेशन की बात करें तो इस केस में हमारे पास ये एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल की. क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. ठीक है, अब इसमें आपके पास p का अगर हम देखें 3p5 है तो 3px है, फिर 3py है एंड 3pz है. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इनमें से कोई सा भी एक, अगर वो हम px ले लेते हैं तो उसमें एक,
और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली 3px और यहाँ पे भी 3px, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, एंड दे आर फॉर्मिंग अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब 3px के पास इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और पेयर अप हो जाएंगे इस तरह से कि अगर एक न्यूक्लियस से हम दूसरे न्यूक्लियस तक जाएं, देन द इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज़ इन द सेंटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय पी ओवरलैपिंग। अब इसमें देखिए अगर आप गौर करें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाइड है बिटवीन दीज टू न्यूक्लियस। सिग्मा बॉन्ड के केस में जो थर्ड टाइप है इट इज़ सिग्मा sp ओवरलैप। सिग्मा sp ओवरलैप के अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है HF मॉलिक्यूल। अब देखिए हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है विद 1s1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p5। तो इस केस में एक्चुअली जिस तरह से आपने देखा था क्लोरीन के लिए, तो P के अंदर क्या है 2px 2py एंड 2pz, दो इसमें है, दो इसमें है और एक इसमें है। तो फ्लोरीन का एक्चुअली कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, फ्लोरीन का आपके पास 2px ऑर्बिटल इन्वॉल्व है विद ऑपोजिट स्पिन। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपके पास इस किस्म का सिग्मा ओवरलैप होगा बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल, इस तरह से कि जब आप दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उन न्यूक्लियस के दरमियान में आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकेंड कैटेगरी, दैट इज़ द पाई बॉन्ड। सो a covalent bond which is formed by the sidewise overlapping of the atomic orbital, it is called a pi bond। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस है, दिस वन, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, अबव एंड बिलो। अब चूंकि ये अबव एंड बिलो है तो और साइड वे है, इसलिए ये जो ओवरलैपिंग है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 1s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन में, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1s है, और यहाँ पे ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं बाय ss ओवरलैप, इसका भी s और इसका भी s। इसी तरह से हम क्लोरीन देखते हैं। एज आई एक्सप्लेन, अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इस केस में आपके पास मैंने px बताया था, इधर pz है, तो कोई बात नहीं, कोई सा भी एक एक्सिस इन्वॉल्व होता है, ये आपके पास इन्वॉल्व होंगे एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन बाय pp ओवरलैप। तो pp में pz जो है वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। सिमिलरली इन द एग्जाम्पल ऑफ sp, यहाँ पे HCl, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का 3pz, दे विल इंटरेक्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व है और क्लोरीन का 3pz इन्वॉल्व है, और इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट आ जाए पाई बॉन्डिंग पे। पाई बॉन्डिंग हमेशा तब प्रोड्यूस्ड होती है जब एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो, लाइक इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में हीलियम मीन्स कि यहाँ पे ये 1s2 है, सो 2 2 2 6 7 8। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, एक आपके पास py में और एक pz में। तो दो में से एक ही आपस में ओवरलैप्ड करके सिग्मा pp बॉन्ड बना सकता है। जो आपके पास पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल है, इट शुड हैव टू बी ओवरलैप लेटरली टू फॉर्म अ पाई pp बॉन्ड। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अब देखिए आपके पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं,
एक है आपके पास पी वाई और एक है पी जी। तो इनमें से कोई एक जो है वो सिग्मा पी पी बॉन्ड बनाएगा और दूसरा चूँकि उसके परपेंडिकुलर है तो उसको साइड वे ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया सिग्मा पी पी बॉन्ड विच इज़ लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, ये पी वाई से बना। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है पी जी पे एक ऑक्सीजन के और दूसरा है दूसरे ऑक्सीजन पे, तो ये साइड वे ओवरलैप करेगा अबव एंड बिलो, तो ये आपके पास बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा जाता है कि आपके पास एक जो बॉन्ड है इट इज़ अ सिग्मा एंड द अदर वन इज़ पाई। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये 7 इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में जो कि हैं 2px 2py और 2pz। अब इन तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल होगा जो कि सिग्मा पीपी बॉन्ड बनाएगा बाय द ओवरलैपिंग, और वो ज़्यादातर हम कहेंगे कि 2px है, ठीक है। उसके बाद जो 2py और 2pz हैं दे विल रिमेन क्या कहेंगे हाफ फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, और वो फिर पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये देखिए आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियर इट इज़ सिग्मा पीपी। उसके बाद आपके पास मज़ीद 2 ऑर्बिटल्स हैं जो कि पार्शली फिल्ड हैं, तो वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, एक ये वाला दिस वन और दूसरा आपके पास प्रोड्यूस्ड हो रहा है दिस वन। अबव एंड बिलो दी प्लेन। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और बाकी 2 जो हैं वो पाई बॉन्ड हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द बॉन्ड इज़ द सिग्मा बॉन्ड वाइल अदर 2 आर पाई। तो ये हमारे पास थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन और वो किस तरह से 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से आपके पास प्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जो हमारे पास स्टार्टिंग में ऑर्बिटल्स होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं और जब वो ओवरलैप करते हैं तो वो पेयर अप हो जाते हैं। अब 2 तरह की ओवरलैपिंग है, एक है हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होता है एंड सिग्मा बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि प्रोड्यूस्ड होता है लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। और दूसरा हमारे पास आ जाता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो साइड ऑन ओवरलैपिंग से प्रोड्यूस्ड होता है अबव एंड बिलो दी प्लेन। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 तरह की बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग की आगे हमने टाइप्स देखी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इसकी एप्लीकेशंस देखी। नेक्स्ट जो हमने साथ में स्टार्ट में देखा था कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसको हेटलर और लंडन ने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो हमने पढ़ा आज। उसके बाद उसे एक्सटेंड किया था लाइनस पॉली ने ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और हम देखेंगे कि किस तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे इसके बारे में। वैसे आपने पढ़ा हुआ भी है एफएससी में, ठीक है। सो आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने थॉरली इसको पढ़ना है, इसे अंडरस्टैंड करना है ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको नेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।